आज हम देखने वाले हैं दो अमेजिंग इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है और इसके लिए हम कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं। दूसरा, एक इफेक्ट आपके वीडियोस और फुटेजेस के लिए विजुअल इफेक्ट की तरह काम करेगा। दूसरा इफेक्ट मल्टीपर्पज है, जिसे आप खाली अपने मोशन ग्राफिक्स के लिए या फिर म्यूजिक वीडियो के अंदर भी उसको अमेजिंग तरीके से यूज कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इफेक्ट गाइस। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा फुटेज यहाँ पे रेडी है और पहला इफेक्ट जो हम नाम देते हैं उसको हाफ टोन। आप में से ज्यादा लोगों ने इसको शायद कभी ना कभी, ज्यादा नहीं कहूंगा पर कुछ ना कुछ ने जरूर क्रिएट किया होगा या देखा होगा। बट इसको थोड़ा ट्रिक तरीके से यूज करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, प्लस आपके क्लाइंट के लिए थोड़ा डिफरेंट और अमेजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, व्यूअर्स के लिए भी। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दैट। तो सबसे पहले ये मेरा फुटेज है, इसको मैं प्रीकॉम कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और यहाँ पे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स के साथ आपको क्या कर देना है, इसको प्रीकम्पोजिशन ओके कर देना है। फुटेज को प्रीकॉम करने का रीजन ऐसा है, इन फ्यूचर अगर आपको यही इफेक्ट मल्टीपल वीडियो पे अप्लाई करना है तो आपको खाली प्रीकॉम में जाके फुटेज को रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। और आपका ऑटोमेटिकली इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो अभी हम जनरेट करने वाले हैं। तब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा इलिप्स टूल, इलिप्स शेप टूल यहाँ से ले रहा हूँ और मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मेरी कंपोजिशन के अंदर शिफ्ट प्रेस करने के साथ। अब मुझे पहले तो इसका साइज यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं अप्रोक्स साइज ले रहा हूँ, बट आप अपनी कंपोजिशन के हिसाब से उसकी विड्थ एंड हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करके भी आगे से साइज डिफाइन कर सकते हो। वो आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो पहले मैं इसका साइज बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 34। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे साइज चेंज कर दिया। अब सबसे पहले इस सर्कल को मैं अलाइन करूंगा मेरी कंपोजिशन के राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अलाइन में चला जाता हूँ, ये वाला लेफ्ट अलाइन, सॉरी राइट अलाइन, सबसे ऊपर वाला टॉप अलाइन में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद इसको मिनिमाइज करते इलिप्स को यहाँ पे ऐड में जाते हैं और हम अप्लाई करने वाले रिपीटर। अब रिपीटर के अंदर मैं यहाँ पे कॉपीज अप्लाई कर देता हूँ 60। ओके, मैंने 60 कॉपीज अप्लाई कर दी, बट मुझे क्या चाहिए, एज टू एज टच चाहिए सर्कल। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा जो रिपीटर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म रिपीटर का ऑप्शन रहता है, उसको ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन रहता है। ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर के अंदर का पोजीशन, ये ध्यान में रखना, ट्रांसफॉर्म के अंदर का नहीं है। कुछ भी गलती गलती से मत कर देना गाइज, और ना ही ये इलिप्स के अंदर का पोजीशन है। ठीक है, एक ही लेयर के अंदर अभी आपको 3 पोजीशन दिख रहे हैं, बट हम जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्म रिपीटर का पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोजीशन है तो उसका वैल्यू मैं क्या दूंगा, जो मेरे सर्कल का पिक्सल साइज है जो है 34x34। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे इलिप्स का साइज दिया था। ओके, तो उसी के हिसाब से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो उसका एक्स पोजीशन है वो अप्लाई कर देना है 34। तो अब आप देखोगे सब एक दूसरे को यहाँ पे एज टू एज टच कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो देखो कहाँ तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेट्स अप्लाई द 40 ओवर हियर। मुझे क्या करना है, खाली कंपोजिशन मेरा कवर होना चाहिए, तो 40 भी नहीं, अभी 36 करके देखते हैं हम लोग। सो अभी भी देखो 36 जैसे ही किया तो कंपोजिशन को पूरा कवर नहीं कर रहा है। सो लेट मी अप्लाई द 38। तो 38 जैसे अप्लाई किया, हाँ तो भाई ये प्रॉपर तरीके से कवर कर रहा है। अब क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देते रिपीटर को। अब रिपीटर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करके उसी रिपीटर का क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे। अब यहाँ नीचे इसको ड्रॉप डाउन करना है, कॉपीज हम एज इट इज रखने वाले हैं, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाएंगे। यहाँ पे जो इसका पोजीशन है वो एक्स एक्सिस का पोजीशन हम 0 कर देंगे, और वाई एक्सिस में हम सेम 34 का वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अभी ओके अभी हुआ नहीं, लेट्स अप्लाई 34 अगेन। तो देखो उसने पूरा कंपोजिशन क्या कर लिया, मेरा कवर कर लिया है। तब इस लेयर को मिनिमाइज करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसका भी हम प्रीकॉम्प जनरेट करेंगे। रीजन, मैंने यहाँ पे पैटर्न जनरेट करने के लिए इलिप्स यूज किया है, आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, पॉलीगॉन यूज कर सकते हो, स्टार, वॉट एवर शेप यू वांट यू कैन यूज इट ओवर हियर। और फ्यूचर में जाके आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पैटर्न, और मैं इसको ओके कर देता हूं। तो ये मेरा यहाँ पे प्रीकॉम्प रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे भाई, हमारा जो ये फुटेज कॉम्प वाला लेयर उसको सबसे पहले यहाँ से हाइड कर देना है आपको, और हमारा जो
एक्चुअल फुटेज है इसको हमें इस पैटर्न के अंदर रिवील करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा पैटर्न वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम सिम्युलेशन में जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे कार्ड डांस। कार्ड डांस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद सबसे पहला जो चेंज करना है कार्ड डांस इफेक्ट के अंदर, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट लेयर। तो कौन सा लेयर एज ए ग्रेडियंट यूज करना है, तो हमारी इमेज के अंदर मल्टीपल कलर्स है, सो इट विल वर्क एज अ ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा हमारे फुटेज कॉम्प वाले लेयर को, और साथ में उसकी बिल्कुल बाजू में आपको अप्लाई कर देना है जहाँ पे सोर्स लिखा हुआ इफेक्ट एंड मास्क। इतना हो गया, पर अभी तक कोई रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। डोंट वरी, मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है एक्स एंड वाई स्केल, तो यहाँ पे आप एक्स स्केल में चले जाइए और यहाँ पे सोर्स में आपको चूज कर लेना है इंटेंसिटी 1। जैसे ही आप चूज करते हो, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो चुका है। दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट जो हमने अप्लाई हमारी फुटेज के अंदर है, उसके हिसाब से पैटर्न में चेंज लेके आ रहे हैं। सेम हमें वाई स्केल के अंदर भी सोर्स में चूज करना है इंटेंसिटी 1, बट अभी भी हमें हमारा फुटेज इसके अंदर विजिबल नहीं हो रहा है। तो छोटा सा एक और चेंज करना है इसी कार्ड डांस इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे जो आपको रॉज एंड कॉलम्स की वैल्यू दिख रही है, तो हमने जो वहां पे अप्लाई किया था कौन सा, 60 का कॉलम, मतलब 60 कॉपीज हमने जनरेट की थी, राइट। नॉट एग्जैक्टली, मे बी 60। लेट्स चेक द कॉपीज कितनी हमने जनरेट की थी, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने हर एक लेयर के लिए कितनी, मतलब रिपीटर के अंदर कॉपीज। ये 38 कॉपीज है हमारे पास। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे 38 by 38 करके देख लेना है। ओके, 38 and 38 is right. So let's apply the 38 over here and let's apply the 38 over here also. तो जैसे ही आपने कर दिया, तो देखो यहाँ पे अभी पैटर्न मेरा जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आपको फुटेज के अंदर मेरा जो पैटर्न के अंदर हमारी जो फुटेज थी वो हमें दिखने लगी है। यहाँ पे अगर इसको मिनिमाइज कर दो, इसको रिवील करो, तो सेम देख रहे हो आप, वही चीज अभी आपको क्या दिखेगी, यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, इसी ग्रे के अंदर मुझे मेरे कलरफुल इफेक्ट जनरेट करना है फुटेज की तरह। तो पहला काम तो ये करेंगे, इसको थोड़ा एनहांस कर दे। अब इसको एनहांस कैसे करेंगे, ग्रेडियंट के अंदर चेंजेस लाके। तो हमारा ये जो ग्रेडियंट, जिसको एज ए ग्रेडियंट हमने हमारे मेन फुटेज को यूज किया, उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जाएंगे हम इफेक्ट के अंदर, वहां से कलर करेक्शन में जाएंगे और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ कर्व्स। हमने कर्व्स को चूज कर लिया। अब करना क्या भाई, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना है आपको अपनी नीड के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस के साथ थोड़ा प्ले करना चाहता हूँ। अदरवाइज लेट्स प्ले विद दिस। अदरवाइज लेट एट द एंड आप चाहो तो इसको चेंज भी कर पाओगे। मैं हल्का से इसको यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। लेट्स प्ले विद समथिंग अप लिटिल बिट। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इस फुटेज, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइटर पिक्सल्स थे, तो मैं यहाँ पे ही जाता हूँ इसके साथ। एंड लेट मी गो विद समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे पकड़ते हैं इसको। लेट्स डू, ओके ओके, यस, मैं इसके साथ जाता हूँ अभी। लेटर ऑन अगर जरूरत लगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस कर देंगे गाइस। तो यू कैन सी दैट मुझे इसके अंदर मूव होते हुए मेरी इमेज के इफेक्ट्स दिख रहे हैं, बट अब इसको वापस कलरफुल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी फुटेज को भी, जो हमारा फुटेज कॉम्प है जिसको हमने हाइड करके रखा है, पहले इसका डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे। इस फुटेज के ऊपर से जो कर्व इफेक्ट अप्लाई किया उसको डिलीट कर देंगे। अब इसको हम रिवील कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। बट अब देखो पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न के अंदर हमारा इमेज नहीं है, उसके पीछे हमें चीजें दिख रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मैं मेरी इस फुटेज को हाइड कर दूं और यहाँ पे अल्फा ऑन कर दूं, तो आपको दिखेगा पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिख रहे हैं, और जब इसको रिवील करता हूं तो नीचे मेरी फुटेज दिख रही है। तो एक्चुअली इस पैटर्न के अंदर हमारा इफेक्ट अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, कलरफुल इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी वापस से हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको एज इट इज रखेंगे। और मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ स्टाइलाइज में जाएंगे, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मोजेक इफेक्ट। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स है, सेम हमने जैसे रॉज एंड कॉलम्स कार्ड डांस इफेक्ट में अप्लाई किए थे, सेम नंबर हमें यहाँ पे अप्लाई कर देने। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ 38 by 38। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, हमारे पैटर्न को हमें हमारे फुटेज के ऊपर एज अ अल्फामेट अप्लाई कर देना है। तो जैसे मैंने अप्लाई कर देना, तो देखो आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है। अभी अगर आप इसको मोशन में दे रहे हैं, तो ये इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें जनरेट होती हुई दिख रही है आपको बहुत ही बेटर तरीके से। और अब क्या करोगे, आप पीछे की तरफ चाहो तो एक ब्लैक शेड का लेयर डाल सकते हो। अब मुझे इसको बेटर तरीके से, ये इफेक्ट आपने एनहांस तो की, अब अगर आप इसके कर्व्स के अंदर चेंजेस करते हो, तो यू विल सी दैट कि आपको इफेक्ट्स के अंदर अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं इसको ड्रॉ, लेट्स मेक इट अ रीसेट एंड शो यू वन मोर टाइम। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ,
एंड लेट्स टेक दिस आउट ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो आप देख रहे हो अमेजिंग सा इफेक्ट यहाँ पे भी जनरेट हुआ है। अब इसको थोड़ा और एनहांस करते हैं हम लोग गाइस। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स अप्लाई द नेम इज ग्लो इफेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी लेयर को सिलेक्टेड रखो, एडजस्टमेंट लेयर को, इफेक्ट में चलते हैं, स्टाइलाइज में चलते हैं, हम अप्लाई करते हैं ग्लो। अब यहाँ पे मैं वैल्यू, मेरा ऑल टाइम फेवरेट इफेक्ट है जब एक बेसिक ग्लो जनरेट करना हो तो वैल्यूज फिक्स है मेरी ऑलमोस्ट, मुझे हमेशा नॉर्मली रिजल्ट दे दी थी। तो थ्रेशोल्ड में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ग्लो थ्रेशोल्ड 20 का, ग्लो रेडियस में ऑलमोस्ट अप्लाई करता हूँ 50 का, एंड यहाँ पे जो इंटेंसिटी है मैं अप्लाई कर देता हूँ 0.4 का। तो आप देखोगे एक अमेजिंग सा मेरा ग्लोई इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। और अगर मैं इसको हाइड और ऑफ एंड ऑन करके दिखाऊं आपको, तो एक अमेजिंग सा इफेक्ट क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंटेंसिटी भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे, आपके फुटेज को सूटेबल लगे। तो ये यहाँ पे बेटर तरीके से जनरेट हो रहा है। आप देख रहे हो बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है। अब एक इसका रिवर्स इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके अंदर वापस चलते हैं, मैं इसको रिसेट करता हूँ एक बार, एंड लेट मी मेक समथिंग लाइक दिस। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। तो ये भी एक अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सा इफेक्ट मेरे को दे रहा है। आप देख रहे हो एक अच्छा खासा इफेक्ट मेरा यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको दिखेगा। आप चाहो तो इसको और थोड़ा नीचे डार्कनेस को ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट इट गिव्स मी रियली रियली एन अमेजिंग इफेक्ट ओवर हियर। अब थोड़ा एक और चेंज चाहिए मुझे कि एजिस के ऊपर मुझे ग्लो चाहिए। नॉर्मली हम डिजिटल बोर्ड्स या स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हल्का सा एजिस के ऊपर ग्लो होता है, तो स्मार्ट तरीका यूज करते हैं जिसे हम चीट कोड कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी ओरिजिनल फुटेज थी ना उसी को यहाँ पे लेके मेरे सारे लेयर के टॉप के ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब इसको सिलेक्टेड रखते हैं, हमारे शेप टूल में चलते हैं, मैं रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। फुटेज हमारा सिलेक्टेड था तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मास्क जनरेट हो गया। अब यहाँ पे मास्क को हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये गायब हो गया। अब इस मास्क का हम फेदर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 26 इज गुड। तो आपको एजीज के ऊपर यहाँ पे फर्क दिखेगा, थोड़ा चाहिए तो और बढ़ा लेते हैं हम लोग। सो नाउ यू कैन सी दैट द एजीज, अगर मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊं इसको, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एजीज अच्छी खासी आ रही है। बट इसको और एनहांस करते कैसे, इसी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और उसके ऊपर जो ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया था ना, उस ग्लो इफेक्ट को कॉपी करते हैं और अब क्या करेंगे, इस फुटेज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द अमेजिंग एज इफेक्ट, बट यहाँ पे फेदर थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा डाउन करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के आसपास, 25 के आसपास, एंड लेट मी मेक द इंटेंसिटी 1 कर देता हूं। मैं यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज कर दिया है हमने, एंड लेट्स मेक अ थ्रेशोल्ड लिटिल बिट लोअर एंड रेडियस लिटिल बिट हाई। ओके, गुड इनफ। तो अब आप देख रहे हो एक अच्छा खासा इफेक्ट क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो एक अमेजिंग सा हमारा इफेक्ट जनरेट हुआ है गाइस यहाँ पे। अब सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट हमारा। आप वीडियो इफेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हो, ट्रांजिशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब एक छोटा सा वेरिएशन मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो इफेक्ट में आप कैसे अच्छे खासे वेरिएशंस ला सकते हो इसके सेम वीडियो के अंदर। तो हम वापस पैटर्न में चले जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आपको दिमाग अपना लगाना है, बट आइडियाज में देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे इलिप्स का साइज चूज किया हुआ था क्या 34 था। मैं यहाँ पे होम पे चला आता हूँ और मैं अगर ऑल्ट करके इसी साइज के स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक कर देते हैं हम लोग, तो होगा क्या, एक हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ विगल एक्सप्रेशन। अगर आप नए हो और हमारे चैनल पे विगल एक्सप्रेशन का ट्यूटोरियल नहीं देखा है और आपको लगता है कि आपको उसको डिटेल में जानना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही डिटेल में मैंने विगल एक्सप्रेशन को समझाया हुआ है, जाके जरूर देखिएगा। चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस आर्टिस्ट हो, आप जो समझते हो आप, तो आपके लिए भी वो यूजफुल होगा और या तो आपको रिवीजन दे देगा, भूली हुई चीजें याद करा देगा, या फिर आपकी डेप्थ और फंडामेंटल विजुअल एक्सप्रेशन के लिए और भी बेहतर बना देगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज दे देता हूँ 30, नॉट 30 बट लेट मी अप्लाई द 10 बाय 30। तो मैं यहाँ पे 10 बाय 30 का मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया। अब चले जाते हैं कॉम्प 1 के अंदर। तो बेसिकली होगा क्या, इसके अंदर गाइस बहुत सारे ब्यूटीफुल से वेरिएशंस जनरेट होंगे। जो हमारा हाफ टोन इफेक्ट यहाँ पे रेडी हुआ है, अगर मैं प्ले करूं तो आप देख रहे हो एक अमेजिंग से क्या हो रहे हैं वेरिएशंस। जैसे हम देखते हैं ना म्यूजिक वीडियोस के अंदर, डिजिटल साइन बोर्ड्स के अंदर, जैसे कोई बड़े बड़े शोज वगैरह चल रहे हो, या स्ट्रीट बोर्ड के अंदर, बिल बोर्ड्स के अंदर देखते हो, या क्लबिंग के अंदर देखते हो, दैट
काइंड ऑफ अमेजिंग इफेक्ट इज जनरेटिंग ओवर हियर। तो आप एक टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट करके उसके ऊपर भी अमेजिंग सा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो अगर ये इफेक्ट आपको अच्छा लगा हो और आपका नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ हो, आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइस, और कमेंट में जरूर मेंशन करना आइडिया आपको कैसा लगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आइडिया के तरफ गाइस। तो गाइस अब आ चुके हैं हम हमारे सेकेंड इफेक्ट की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं स्क्रिबल इफेक्ट, स्क्रिबल मोशन ग्राफिक इफेक्ट्स। बट हाँ, जो नॉर्मल स्क्रिबल आपने अभी तक जनरेट किया है वैसा नहीं, हम कुछ अलग तरीके से इसको जनरेट करेंगे। तो देखते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, तो मैं पहला काम क्या करने वाला हूँ कि मेरे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट में यहाँ पे जनरेट करता हूँ। उसके बाद इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे ऐड में जा रहे हो, मैं अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिम पाथ इसके ऊपर। ट्रिम पाथ के अंदर चलते हैं हम यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और एक चीज इसको अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेयर को, या फिर सीधा सीधा काम करते हैं यहाँ पे अंदर चलते हैं और इस स्ट्रोक को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सेम चीज हमारे ई के अंदर भी एक स्ट्रोक रहेगा, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखोगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रोक है नहीं, तो लेयर को फिर से सिलेक्ट करते हैं, ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड में जाएंगे और इसके अंदर हम स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक का बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा रहेगा, स्ट्रोक विड्थ जो है 2 का ही रहना चाहिए, मुझे 2 चाहिए अभी के लिए, बट आप आगे जाके जो भी आपको चेंज करना है कर सकते हो गाइस, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे चेंजेस से आपको तरीका सीखना है, बट जो चीजें मैनिपुलेट करनी है वो आपको आपके रिक्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, ठीक है। स्ट्रोक को मैं यहाँ पे ट्रिम पाथ के ऊपर ले लेता हूँ, सबसे पहला काम ये हो चुका है। अब ट्रिम पाथ के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो मेरा एंड का वैल्यू उसको मैं यहाँ पे अभी के लिए कर देता हूँ 80, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 80 का वैल्यू है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑफसेट को मैनिपुलेट करना है, जो हमारा यहाँ पे ऑफसेट इफेक्ट है उसको, और यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ ऑलमोस्ट इसको 3 सेकेंड के ऊपर। यहाँ पे एंड प्रेस करते हैं, मैं मेरा वर्क एरिया यहाँ तक लिमिट कर देता हूँ 3 सेकेंड के लिए। ओके, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं एक बार, ओके ठीक है। तो अब वापस इसको ओपन करते हैं, हमने की अप्लाई किया था ऑफसेट का यहाँ पे, ओके मे बी मूव टूल एंड लेट्स डू द अंडू फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया, ओके ये हो चुका है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यू प्रेस कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ऑफसेट का एक की और दे देता हूँ, और यहाँ पे लेयर को हम क्या कर देंगे यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स अप्लाई द राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट, ओके कंट्रोल जेड, सॉरी, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो हाँ भाई ये हो चुका है हमारा, और यहाँ पे मैं यू प्रेस कर देता तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, मेरा पाथ आपको ऑफसेट होता हुआ दिखेगा, एनिमेट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी ऑफसेट की वैल्यू अप्लाई नहीं की है। तो मैं यहाँ पे 1 अप्लाई कर देता हूँ ऑफसेट की वैल्यू। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो क्या हो रहा है, हमारा जो पाथ है टेक्स्ट का यहाँ पे एनिमेट होते हुए दिख रहा है। सो दैट्स डन, इतना हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ओपन करते हैं, इसकी स्ट्रोक विड्थ को भी मैं यहाँ पे की दे के रखता हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं इसको भी क्या करने वाला हूँ, एनिमेट करने वाला हूँ। तो मैंने अभी की दे के रखी है 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। ट्रिम पाथ को भी मिनिमाइज करते हैं। अब इसी लेयर के अंदर हम वापस ऐड में जाएंगे और मैं अप्लाई करने वाला हूँ विगल पाथ। तो मैंने यहाँ पे विगल पाथ अप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएशन आ गया पाथ के अंदर। तो यहाँ पे मैं विगल साइज बढ़ा रहा हूँ, जब तक आपको आपका डिजायर थोड़ा अच्छा रिजल्ट ना मिले तब तक आप इसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक कुछ जा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो डिटेल का वैल्यू है मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 2 के आसपास। तो यू कैन सी देयर एक अच्छा खासा शेप यहाँ पे जनरेट हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट्स है उसको मैं चेंज कर देता हूँ स्मूथ के अंदर। तो आप देखो एक अच्छा खासा विगलीनेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आई थिंक लेट्स अप्लाई द वन ओवर हियर। तो देखो एक अमेजिंग सा क्या हो रहा है, वियर्ड इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे वेरिएशन होते हुए दिखेंगे, बहुत ही अमेजिंग सा वेरिएशन जनरेट हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, एनिमेट भी करना है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइज पे की दे देता हूँ, बाकी सारी चीजें मैं एज इट इज रख रहा हूँ। डिटेल को भी की दे के रखते हैं, बट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी एनिमेट करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस करके रख दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दूं गाइस,
ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आपको एनिमेट होते हुए दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको बेटर करने के लिए मैं वापस से राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ और इसको हम पेरेंट कर देते हैं हमारे नल ऑब्जेक्ट को, हमारे आउटलाइन लेयर को यहाँ पे नल के साथ 0 नंबर की फ्रेम पे आ जाएंगे। नल का स्केल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, एंड पे चले जाते हैं और यहाँ पे भी की दे देते हैं। स्टार्टिंग में मैं नल का वैल्यू कुछ इस हिसाब से बढ़ा देता हूँ, मतलब स्केल हम यहाँ पे इंक्रीज करके रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केल को इंक्रीज कर दिया, ऑटोमेटिकली देख रहे हो आप स्ट्रोक की विड्थ बढ़ गई है। तो मुझे अभी स्ट्रोक का विड्थ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट यहाँ पे चले आता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे, और मैं यहाँ पे सॉरी नीचे वाले हमारा आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट करते यू प्रेस करते हैं, तो जो भी हमारी एनिमेटेड कीज है वो यहाँ पे हमारे सामने विजिबल है। तो जो हमें चेंजेस करने किसके ऊपर करने थे, इन्हीं कीज के ऊपर चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कौन सा चीज, जो साइज हमने अप्लाई किया उसके ऊपर मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। एक और चीज मुझे एनिमेट करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे अंदर चलते हैं और जो हमारा ट्रिम पाथ हमने अप्लाई किया था, ट्रिम पाथ में एंड प्रॉपर्टी को भी मैंने यहाँ पे की दे दिया है। अब यू वापस प्रेस कर देते हैं। ओके, तो जो एनिमेशन वाली कीज है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। एक है हमारा एंड प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा नॉट एन ऑफसेट हमें नहीं चाहिए, कीज अप्लाई करनी है तो ऑफसेट का हमारा एनिमेशन हो रहा है गाइस। साइज हमें अप्लाई करना है, डिटेल की हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक विड्थ की भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने वो रिमूव कर दी। तो अभी 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, सिलेक्ट करके फिर से यू प्रेस कर दो ताकि खाली एनिमेटेड प्रॉपर्टी आपके सामने रहे। अब स्टार्टिंग में भी चले आएंगे और यहाँ पे एंड पे मैं क्या दे देता हूँ, की दे देता हूँ। अब इन कीज को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, कौन सी की को लेके जाना है और कौन सी की को छोड़ना है, तो यहाँ से ये एनिमेशन स्टार्ट रहेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज होनी चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, मुझे वैल्यूज चेंज करना। तो जो साइज की वैल्यू है मुझे स्टार्टिंग से चेंज नहीं करनी, मैं ऑलमोस्ट उसको 2 सेकंड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में एग्जैक्टली साइज वही रहेगा, यहाँ आते आते उसका साइज एंड पे आते आते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो हमारा टेक्स्ट ऑलमोस्ट जैसा था वैसा यहाँ पे आ चुका है। सेम चीज जो हमारा एंड प्रॉपर्टी वो क्या रहेगा, यहाँ तक बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बट मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊंगा ऑलमोस्ट इस जगह पे, और यहाँ एंड पे पहुंचते उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हम 100 कर देंगे वापस, ताकि पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरा क्या हो जाए, रिवील हो जाए। अब नल को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। नाउ आप चाहो तो इस चीज को इजी इसमें कन्वर्ट करके ग्राफ एडिट कर सकते हो गाइस, बट अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं लग रही। मैं उसको एज इट इज रखता हूँ और देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा है। प्लस आप इसको म्यूजिक वीडियो के अंदर भी टेक्स्ट रिवील के लिए यूज कर सकते हो, इवन आपके मोशन ग्राफिक्स शेप्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, या फिर बैकग्राउंड एनिमेशन के लिए भी आप इस इफेक्ट को अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हो गाइस। सो आई होप ये इफेक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगेन लाइक जरूर कर देना, ट्यूटोरियल को अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलते रहे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड शेयर भी जरूर करना ताकि नए बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट, उनको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिले। और कहते हैं ना अपने भारत के अंदर कि जितना ज्ञान बांटते हो उतना बढ़ता है गाइस। ठीक है, तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको मेरे आइडियाज कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। गुड बाय।